जो वहाँ पे मौके पे जो स्टाफ उपस्थित था मेडिकल कॉलेज के एनआईसीयू में जो स्टाफ उपस्थित था उसके द्वारा जो प्रथम दृष्टया तथ्य आए हैं उसमें लगभग 10:30 से 10:45 के बीच में जो एनआईसीयू है उसमें 2 चरण में एनआईसीयू है, एक बाहर की यूनिट और एक अंदर की यूनिट। जो कम क्रिटिकल होते हैं वो बाहर की तरफ रहते हैं, जो ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं वो अंदर की तरफ रहते हैं। तो जो अंदर की यूनिट है उसमें संभवतः शॉर्ट सर्किट से आग लगी और उसके बाद जो बाहर की तरफ बच्चे थे वो लगभग सभी बचा लिए गए हैं और अंदर के जो बच्चे थे उसमें से भी काफ़ी बच गए हैं। प्रथम दृष्टया अभी 10 बच्चों के मतलब एक्सपायर होने की सूचना प्राप्त हो रही है और बाकी बचाव कार्य जारी है और पूरा समय रहते जो टीम थी वो लोग पहुंच गई थी, आग की और रेस्क्यू की टीम, और उनके द्वारा सभी लोगों को बचा, काफ़ी बच्चों को गंभीर रूप से घायल अभी उसका वो चल रहा है उपचार सभी का। जो गंभीर रूप से घायल है उसकी अभी हम लोग टेक केयर कर रहे हैं, कितने हैं उसकी सब सूची बना के। बच्चे थे सर आग लगने के प्रथम दृष्टया कारण जो वहाँ पे स्टाफ ऑन ड्यूटी था उसके द्वारा यही बताया गया कि शॉर्ट सर्किट स्पार्क हुई अंदर वाली यूनिट में प्रथम दृष्टया। इसके लिए एक जांच कमेटी कमिश्नर सर और डीआईजी सर के उसमें बना दी गई है जिसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा रिपोर्ट मांगी गई। Now let me go across to my colleague Shashank who joins us from Jhansi. Shashank, हमें पता चल रहा है कि इस आग का कारण था कि वहां शॉर्ट सर्किट हो गया है। अब इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर कर दी गई है, रिपोर्ट मांगी गई है जो दोपहर तक सबमिट करनी है, और क्या बता सकते हैं आप हमें इस मामले के रिगार्डिंग? जी बिल्कुल, अभी तक प्रशासन केवल शॉर्ट सर्किट पर अटका हुआ है। पूरी जांच इसके बाद में जांच की बात कही जा रही है, लेकिन अभी तक स्थिति ये है कि वहां से सारे बच्चों को रात में ही रेस्क्यू करा लिया गया था। 16 बच्चे मेडिकल कॉलेज में भी एडमिट हैं यहाँ पर। और इसके अलावा कई बच्चे ऐसे हैं कि जो अलग अपने माता पिता को सुपुर्द कर दिए गए हैं, वो सुरक्षित हैं। जी Well, absolutely. So what Shashank is telling us that in fact sadly 10 children have lost their life, many have been saved. A probe has been ordered in this case. In fact, a report has been sought from the medical college which has to be submitted to the government office by afternoon. So a 12-hour time was in fact given to the medical college to submit this report. Let me again go across to my colleague Shashank. Shashank, ऐसा एक मामला दिल्ली में भी हुआ था में उस टाइम ये सामने आया था कि फायर नॉर्म्स फॉलो नहीं किए गए थे दिल्ली के उस हॉस्पिटल में। क्या यही कारण था झांसी के हॉस्पिटल में इतनी बड़ी आग लग गई है? बिल्कुल बिल्कुल, फायर सेफ्टी की स्थिति, जो इक्विपमेंट्स हैं वो काफी पुराने हैं, जो एक्सपायर डेट के हैं, जो पहले निकल के आ रहा है, और यहाँ फायर सेफ्टी के प्रॉपर इंतजामात नहीं थे। उसकी वजह से जब आग लगी है, ऑक्सीजन पाइपलाइन थी उसकी वो ब्लास्ट हुई है, उसमें से आग भड़की है। तो उसके बाद से इनके पास अगर इक्विपमेंट होते, इनके पास फायर सेफ्टी का पूरा इंतजाम होता, तो निश्चित रूप से इस आग पर काबू पाया जा सकता था टाइमली, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये अनफॉर्चुनेट है कि यहाँ पर पूरी सेफ्टी के इंतजामात नहीं थे, इस वजह से आग भड़कती गई और उसमें बड़ी दर्दनाक मौत 10 बच्चों की, जिन्होंने अभी दुनिया ही नहीं देखी थी, वो बच्चे दुनिया छोड़कर चले गए। जी काफी दुखद ये घटना हुई है। और बाकी हमने डीएम की भी बाइट सुनी शशांक, उनका ये कहना है कि जो बच्चे न्यूनेटल आईसीयू में सामने की तरफ थे उनको बचा लिया गया है, जो पीछे की तरफ थे सैडली उनकी लाइफ चली गई है। आप इस बारे में और क्या बता सकते हैं कि वहां पे क्या सिचुएशन थी जब ये आग लगी थी? सिचुएशन ये दो पार्ट में निकू वार्ड है, तो अंदर का पार्ट जो था वहां तक पहुंचने में जो भी रेस्क्यू करने वाले लोग थे, फायर ब्रिगेड के लोग थे, अन्य लोग थे, उनको रेस्क्यू में थोड़ा टाइम लगा क्योंकि वहां आग जल रही थी, एकदम से कोई घुसने के लिए तैयार नहीं था। फिर भी कुछ जुझारू लोग हैं, कुछ पुलिसकर्मी हैं जो उसमें कूद पड़े और उन्होंने जाके वहां से निकालने की कोशिश की, लेकिन वो चूंकि अंदर की तरफ था, बाहर की तरफ जो पहला पार्ट है उसका निकू वार्ड का, उसमें से रेस्क्यू करने में आसानी हुई और बच्चों को वहां से बचाया गया है। जो पीछे की तरफ बच्चे थे, जैसा कि डीएम ने भी कहा है, तो उसको पीछे के बच्चे ज्यादा कैजुअलिटी हुई है, उन्हीं की वो ज्यादा सफर किए हैं पूरे मामले में। और आपको बता दें कि प्रदेश सरकार ने पूरे मामले को बहुत गंभीरता से लिया है। रात में ही डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक लखनऊ से रवाना हो चुके थे और सुबह सुबह यहाँ 5 बजे पहुंच गए और उन्होंने पूरा घायलों का हालचाल जाना है और यहाँ आकर के बात की है और अधिकारियों से भी बात की है। पूरी घटना के लिए उन्होंने जांच के निर्देश दिए हैं। 3 लेयर इन्वेस्टिगेशन की बात उन्होंने कही है कि एक जांच शासन स्तर से कराई जाएगी, दूसरी जांच डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल से होगी
कार्रवाई। और तीसरी जो है मजिस्ट्रियल जांच के आदेश भी दिए गए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि सरकार पूरी संवेदनशील तरीके से पूरे मामले को देख रही है और अगर कहीं भी जो भी दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। जी शशांक, हमारे साथ बने रहिए। वी हैव अनदर पीस ऑफ ब्रेकिंग न्यूज कमिंग इन। आफ्टर 10 children dead in Jhansi fire, UP government has ordered a probe, and in fact UP Deputy Chief Minister Brijesh Pathak visited Jhansi last night. He took stock of the situation and he has sought detailed report within 24 hours, and that is what our reporters have been telling us, that the medical college will have to submit the report by afternoon today. The cause of fire is yet to be probed, and hence an investigation has been launched into this. UP Deputy Chief Minister Brijesh Pathak in fact said that in Feb the fire safety audit was done. In June a mock drill was also done. How this incident happened and why it happened, we can only say something about it once the probe report comes out. Now 7 bodies of newborns have been identified. 3 bodies haven't been identified yet. Financial support will be provided to the families of the newborn is what the Deputy Chief Minister said. He also went on to say that the death of newborns is very unfortunate. Along with the family members, we are trying to identify the bodies of the newborns. The first probe will be done at the administrative level, which will be done by the health department. Second probe will be conducted by the police administration. A fire department team will also be part of it. And thirdly, instructions have also been given for a magisterial probe as well. The cause of fire will be probed, and if any lapses are found, there would those who are responsible for this, a strict action will be taken against them, and no one will be in fact spared. The government is with the family members of the children, and this is what the Deputy Chief Minister of Uttar Pradesh has said. Listen in. बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा। घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। Let me go back to my colleague Adeep, who joins us live in the broadcast. Adeep, we just heard the reaction coming from the UP Deputy Chief Minister. He said that there will be multi-agency probe, and also said that those responsible will not be spared. Well, definitely, Akansha, see, it's a very tragic incident that has taken place. In fact, Chief Minister Yogi Adityanath, he himself has been monitoring this situation all night. He asked Brijesh Pathak, who's the Deputy Chief Minister and Principal Health Secretary, to rush to Jhansi. Immediately from Lucknow, they all have reached, and Brijesh Pathak has confirmed that there will be multi-agency probe in this case. There will be 3 different type of probe that will be conducted by 3 different departments. First is the health department. They will be conducting their own probe. Second is the probe will be conducted by the police and the fire department. And third probe is which will be conducted by a magistrate. And apart from this, there's a 2-member committee that has been formed on the direction of Chief Minister Yogi Adityanath, which includes Jhansi Commissioner and DIG of Jhansi range, and they will submit their preliminary report to Chief Minister within 12 hours of the incident. This is what the strict directions from Chief Minister Yogi Adityanath he has given. And those who are responsible in this case will not be spared. The probe will focus on the fire safety equipments in the medical college, where the fire safety equipment such as fire alarms and fire extinguishers and water sprinklers, were they in the ward, were they working or not, and how many number of staff were present at that point of time to assist the newborn baby. So these are the probes, point of probes that will be conducted by the agencies, and we can expect the preliminary report to be submitted by 2 p.m. to 3 p.m. to Chief Minister office this evening, this afternoon. After that, the things will get clear what really caused the incident. But as per the local department and local administration officers, there might be a short circuit that led to this massive tragedy in Jhansi.
Well, absolutely. And UP Deputy Chief Minister also took stock of the situation. Let's again listen into what he said. बहुत ही दुखद मृत्यु हुई है और हम सब परिजनों के साथ मिलकर के बच्चों को आइडेंटिफाइड कर रहे हैं कि किन किन बच्चों की डेथ हुई, किन परिजनों के हैं। पहली जांच तो शासन स्तर से होगी जो हेल्थ डिपार्टमेंट करेगा। दूसरी जांच पुलिस प्रशासन और जिले के स्तर से होगी जिसमें फायर विभाग की भी टीम शामिल होगी। और तीसरी मजिस्ट्रेटी जांच के भी आदेश दिए गए हैं। हर स्थिति में घटना के कारणों का पता लगाया जाएगा। घटना कैसे हुई, किन कारणों से हुई, इस बात का हम पता लगाएंगे। और यदि किसी स्तर पर लापरवाही पाई गई तो उसकी जिम्मेदारी भी हम तय करेंगे, उनके खिलाफ भी हम कड़ी कार्रवाई करेंगे, किसी को छोड़ेंगे नहीं। So as you heard, probe has been ordered in this matter. In fact, a report will be submitted by the medical college by afternoon today. But unfortunately, 10 babies have lost their life. We'll get you more on this right after this short break. Stay with us.